को गाइड किया था और आज भी काफ़ी हद तक डाटा ये सजेस्ट करा था कि मार्केट के अंदर एग्रेशन और डिप्रेशन दोनों ही एक सीमित दायरे का होगा। अच्छी चीज़ बाज़ार के पास ये है कि गैप ना मिलने पर भी बाज़ार अपने सपोर्ट्स को बचा रहा है और रेजिस्टेंस के बेहद करीब खड़ा हुआ है। ये निफ्टी का आप कामकाज देख पा रहे हैं। आज जो ओपन इंटरेस्ट देख पा रहे हैं ना, वो -0.05% है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए वॉल्यूम कितना लो है। अमूमन आप वहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट देखते थे ना, वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास का हुआ करता था, लेकिन आज सिर्फ 1 करोड़ ही ओपन इंटरेस्ट है। कहने का मेरे सिर्फ मतलब ये है कि वॉल्यूम जो है बाज़ार के अंदर कम है। सुबह भी हमने आपको नोटिस करवाया था कि अब अगले 3 दिन तक लो वॉल्यूम के साथ कामकाज होगा बाज़ार के अंदर और रेंज में बना रहेगा मार्केट। सपोर्ट छोड़ेगा नहीं, इसलिए क्योंकि बहुत मेहनत करके यहाँ तक बाज़ार आया है अपने शॉर्ट कवरिंग के बदौलत, इसलिए जल्दी जल्दी सरेंडर नहीं करेगा। बाज़ार को चलने के लिए मेगा फोर्सेस की ज़रूरत है, जिसमें एफआईज फोर्स सबसे बड़ी है। अर्निंग्स चल नहीं रही हैं, ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं है और ग्लोबल मार्केट्स अपना काम आपको करके दे चुकी हैं, जो कि शॉर्ट कवरिंग की बदौलत यहाँ पे लेके आती हैं। तो निफ्टी आज रेंज में। अच्छी बात है कि टुडे इज़ द थर्ड डे जब निफ्टी 19,400 को मेंटेन कर रहा है। अगर आप आज का लो भी चेक करेंगे ना, जो अभी इसने रिसेंटली बनाया है, वो बनाया है 401 का, 401 का। आज दिन भर में मार्केट को जो मशक्क़त करनी है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 19,400 को बचाने की है। आप रेजिस्टेंस ब्रेक करें ना करें, लेकिन 19,400 का आप ना खोएं, ये बाज़ार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 65 पॉइंट आप प्रीमियम पर देख पा रहे हैं, इसलिए आपको 19,500 अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आगे बढ़िए जरा, बैंक निफ्टी लेके आइए, फिर हम रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने दिखाएंगे और फिर अवनी भट्ट से मुलाकात भी आपकी कराएंगे। निफ्टी बैंक आप यहाँ देख रहे हैं, आज आईसीआईसीआई की बदौलत ज़्यादा नुकसान है। ऐसा नहीं कि 2-4 और बैंक है जैसे कोटक भी इसमें से शामिल है, बट आईसीआईसीआई की वेटेज सेकंड है तो लीग के अंदर, तो इसलिए आईसीआईसीआई ने थोड़ा नुकसान पहुंचाया आज वीकनेस से। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो ओपन इंटरेस्ट है वो करीब 7% के चेंजेस का है और प्रीमियम 200 पॉइंट का है। डैट मीन्स बैंक निफ्टी में आज वॉल्यूम भी है और ये ईगरनेस भी ज़्यादा है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं छटपटाहट थोड़ी ज़्यादा है। ये अगर एक दो बैंक और ठीक हो जाएं, एग्जांपल के लिए आईसीआईसीआई अपनी गिरावट को ख़त्म कर दे, थोड़ा एचडीएफसी और ऊपर आ जाए, तो यही 7% की जो आप तेज़ी आप देख पा रहे हैं ना, ये फोर्स का काम करेगी और इसको ऊपर लेके आएगी। ये कुछ एक बैंक के स्टॉक्स हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। अमूमन 12 शेयर हैं, 12 में से इस समय करीब 6-7 एक शेयर ऐसे हैं जो ठीक चल रहे हैं वेटेज के हिसाब से। 2-4 शेयर मार्केट को थोड़ा परेशान भी कर रहे हैं। तो ये मोटा मोटी बैंक निफ्टी है। इसलिए अगर आप ऑप्शंस में कोई ट्रेड देखना चाहते हैं ना, तो बैंक निफ्टी की 43,800 की कॉल पुट है, ये 20 रुपये और 200 रुपये चल रही है, 10 टाइम्स पे चल रही है। अगर यहाँ से रिवर्सल आया तो आप यकीन मानिएगा 20 रुपये वाली कॉल 150 भी हो सकती है और 200 वाली 20 रुपये भी हो सकती है। मैं आपको कोई गाइड नहीं कर रहा, अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के ही काम कीजिएगा, नहीं तो अवनी भट्ट अभी आपको गाइड कर देंगे कि कैसे ट्रेड लेना है। उससे पहले अवनी जी से हम बातचीत करें और उनसे कुछ ऑप्शंस के ट्रेड, बेहतरीन सौदे आज पे पता करें। हम आपको कल के मेहमान का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। कल हमने जिन स्टॉक्स के बारे में चर्चा की थी उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स था, आपको ध्यान होगा। अक्षय पी भागवत ने आपको नोटिस करवाया था। कल हमने ये बात नोटिस कराई थी कि एचएएल के अंदर काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। हमारी फ्रेश लॉन्ग कैटेगरी का शेयर था, ये ताज़ा खरीदारी वाला शेयर था। फिर हमने गेल के बारे में जिक्र किया था, ये हमारी शॉर्ट कवरिंग वाली कैटेगरी का शेयर था। 2 शेयर थे, उसमें से एक ये था गेल। तो गेल को लेकर हमने कहा था कि थोड़ा स्लो मूवर है, ये अपना बेस बना चुका है बट थोड़ा स्लो चलता है, 1.5% का गेन। और विंडो फार्मा कल के शो में हमने डिस्कस किया था कि ना केवल 900 के ऊपर आ गया बल्कि 900 से और ऊपर जाएगा। हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था, फिर 12 बजे में भी इसमें कॉल लिया था। अरविंदो फार्मा को लेकर अक्षय भागवत काफ़ी पॉजिटिव थे। उनकी तरफ से उन्होंने कहा था कि अरविंदो के अलावा एक फार्मास्यूटिकल जो उनकी अपनी रिकमेंडेशन में शामिल था वो ग्लेनमार्क था, आपको ध्यान होगा। आज 3.5% ऊपर है। ठीक, इसके अलावा गेल तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये अरविंदो फार्मा ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। तो मोटा मोटी 5 या 4 शेयर्स थे। इंडाइसिस को हमने होल्ड की कैटेगरी में डाला था, अवॉइड की कैटेगरी में या होल्ड कैटेगरी में डाला था, और ये कहा था कि कभी कोई डिप मिले तो आप बाय कर लेना, तो आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। तो मोटा मोटी कल 6 शेयर डिस्कस हुए थे, 4 हमने किए थे, 2 सर ने बताए थे। एक शेयर का ऑप्शन था जिसमें वेदांता था, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है,
उनमें से 4 शेयर आपके सामने हमने रिपोर्ट कार्ड में रख दिए। जो शेयर छूटे हैं या तो उनके स्टॉप लॉसेस लगे हैं, खुले दिल से बोल रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट हैं बिल्कुल, या तो उनमें स्टॉप लॉसेस लगे हैं या तो 1% तक का भी गेन नहीं है। मैं अगर इन सारे प्रॉफिट्स को जोड़ दूँ और लॉसेस को उसमें से माइनस कर दूँ, तब भी मेरे पास 3 से 4% तक का गेन, 5% तक गेन इंट्राडे बेसिस पर आया है। तो हम कोशिश करते हैं अवनी भट्ट जो आपको आज सौदे बताएंगी उनके ट्रेड भी काफ़ी शानदार रहेंगे। रिपोर्ट कार्ड हम कल हाजिर करेंगे, उनका जो आज सौदे वो बताने जा रही हैं। अवनी पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पहले मैं ज़रा निफ्टी पे आऊँगा और इंडाइसिस पे, मतलब निफ्टी पे से ज़रा शुरू करते हैं। एक तो वॉल्यूम कम है, बाज़ार के पास 19,400 का सपोर्ट है जो वेरी इमीडिएट वाला है, 19,450 से 500 वाला रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट फंस सा गया इस 50 पॉइंट के बैंड में। आप किस तरफ झुकाव देख रहे हैं मार्केट का? ये ब्रेकआउट करेगा यानी कि रेजिस्टेंस को तोड़ देगा, या ब्रेक डाउन करेगा 19,400 का? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, और सारे दर्शकों को भी दिवाली की शुभकामनाएं। तो अभी निफ्टी एक बहुत ही ज्यादा सीमित दायरे में कामकाज हो रहा है, और इसमें मेरे हिसाब से ऊपर 19,480 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। और ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से भी 19,500 के कॉल में काफी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। तो ये जब तक 480 से 500 का लेवल नहीं तोड़ता है तब तक ऊपर की तरफ चलना मुश्किल है। और नीचे की तरफ भी अगर पुट्स में भी देखें तो 300, 350, 400, 400 तक के सारे पुट्स जो है नीचे के, उसमें काफी एडिशन है। तो मेरे हिसाब से ये सीमित दायरे में ही काम करेगा, और अगर ये 480 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर हमें एक 19,600 का कॉल खरीद सकते हैं कल की एक्सपायरी के लिए। बट वो भी एक कंडीशनल ट्रेड ही होगा कि 19,480 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर 19,600 का कॉल हम खरीद सकते हैं कल की एक्सपायरी के लिए। ठीक है मैम, ज़रा बैंक निफ्टी आप बताएंगे? जी, बैंक निफ्टी में भी आज थोड़ी सी गिरावट देखने मिल रही है। जैसे आपने बताया कि आईसीआईसीआई बैंक एक स्पॉइल्ड स्पोर्ट है, तो अभी बैंक निफ्टी का भी जो ओवरऑल ट्रेड सेटअप है, नीचे 43,500 की का सपोर्ट है इसमें, और ऊपर 43,840 का रेजिस्टेंस है। अगर वो पार कर पाता है तो ही 44,000 तक जाएगा, नहीं तो मेरे हिसाब से आज का दिन ये पूरे सीमित दायरे के अंदर ही बीत जाएगा। तो बैंक निफ्टी में फिलहाल अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। अगर 43,850 क्रॉस करता है तो हम ऊपर की तरफ 44,000 या इवन 44,200 की कॉल अगली एक्सपायरी का हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, डन। वो ऑप्शंस तभी बाय करेंगे जब ये 43,850 को एक बार रेंज को पार करेगा। फिलहाल लगता नहीं है, 500 से 800 वाली रेंज है, बीच में फंसा हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, सिर्फ होल्ड करके छोड़ देते हैं। आप दोनों पे जरा होल्ड का स्टैंपिंग कर दीजिए। नो ट्रेड हमारी तरफ से, कोई नया सौदा नहीं। आपने होल्ड कर रखा है, तेज़ी कर रखी है, तो आप उसको होल्ड करके रखें। निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेवल्स आपको पता लग चुके हैं। इसके लिए 43,500 है, और उसके लिए 19,400 वेरी इमीडिएट, 19,300 थोड़ा स्विंग का, और 19,200 पक्के वाला। ठीक, तो दोनों का आप होल्ड लगाइए, निफ्टी को और बैंक निफ्टी को, दोनों को होल्ड कर दीजिए। और हमारी तरफ से कोई नया सौदा नहीं है, हम इंडाइसिस पे कोई ट्रेड आपके सामने नहीं रख रहे हैं। अवनी, फिर स्टॉक्स की चर्चा को आगे बढ़ाते, और ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। औरोबिंदो फार्मा हमने कल भी चुना था, आज भी आपके सामने रख रहे हैं। हमको लग रहा है कि दम काफ़ी है, आज 4% ऊपर है, 950 के आसपास पहुंचा हुआ है। दूसरा एल्केम है, टिपिकली ब्रेकआउट शेयर है, 6% ऊपर आने पर हिम्मत तो नहीं जुटा पा रहे हैं सौदा प्लस करने की, लेकिन करें क्या, स्ट्रक्चर अच्छे हैं इसलिए छोड़ भी नहीं सकते। अवनी, जरा हमको गाइड कीजिए एल्केम लैब और औरोबिंदो फार्मा। जी, ऑरोबिंदो फार्मा में एक ब्रेकआउट आ चुका है, 900 के ऊपर निकल चुका है, और उसका जो लास्ट वीकली चार्ट्स पे जो अगर स्विंग हाई देखे तो 930 का था, और आज वो लेवल भी पार कर चुका है। तो मेरे हिसाब से इसमें आप फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिल जाता है और 930 के लेवल पे मिलता है स्टॉक, तो और बेहतर हो जाएगा। तो इसमें जो तेजी की पोजीशन है वो आप बनाए रख सकते हैं, और फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस अब जो लगाना है वो रहेगा 922 का। टारगेट क्या होगा अवनी इसमें?
इसमें अभी यहाँ से अपने टारगेट आप बता रहे हैं, इसका अरविंदो का टारगेट 922 हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। हम एक प्लेट बना लेते हैं जब तक आप 980 का टारगेट ढूंढिए। टारगेट रहेगा। 922 का एक स्टॉप लॉस लगाओ, उसके अंदर 900 एक मिनट 930 रुपये की रेंज में आपको प्लस करना है, ताकि आपका रिस्क रोड में थोड़ा ठीक करवा देता हूँ। सिर्फ 8 रुपये का आपका स्टॉप लॉस बकाया रह जाएगा। 922 का स्टॉप लॉस, 930 का रेंज में प्लस करना है। ऊपर लिख देना अरविंदो फार्मा बाय @ 930। 980 का है टारगेट। 80 का टारगेट। ओके ठीक है, डन। तो यहाँ पे लॉक कर लेते हैं इसको, अरविंदो फार्मा को। 980 का हमारा टारगेट है। 922 इज ए स्टॉप लॉस। 930 के आसपास लेना है, 8 रुपये जाएंगे और करीब करीब 30 से 35 रुपये आपके पास आने के चांसेस हैं। अरविंदो फार्मा जिनके पास है उनका होल्ड है, जिन्होंने नया लेना है उनको छोटा स्टॉप लॉस दे रहे हैं। जहाँ पे अवनी भट्ट की राय लिखी है ना, वहाँ पे आप लिख दीजिए @ 930। ये हमने लिख दिया आपके लिए। 930 अरविंदो फार्मा @ कर दे, ठीक है। तो आप 930 की वेट कर लो, जिनके पास पड़ा है वो तो रखो ना, उनको क्या प्रॉब्लम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अवनी, आपने एल्केम लैब के बारे में कुछ नहीं जिक्र किया, छोड़ दें क्या उसको, या फिर बताना चाहते हो आप? जी, एल्केम में एक काफी ऊपर उछाल आ चुका है, तो मेरे हिसाब से इसमें अभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये काफी चल चुका है। तो यहाँ से तो रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल नहीं बैठ रहा है, तो ये स्टॉक को हम छोड़ देंगे। ठीक है, एल्केम को हम छोड़ रहे हैं, अरविंदो को हमने पकड़ लिया। अरविंदो के अंदर हमने दो तरह की रणनीति आपके सामने रखी। फर्स्ट, जिनके पास पड़ा उनको होल्ड करना है, और जिन्होंने लेना है उनको एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के लेना है। थोड़ा वेट कर लेना, 930 932 पे भी मिल जाए ना सौदा, तब भी कोई बुरा नहीं है। 10 रुपये नीचे मिल जाए आपका ही फ़ायदा है सर, आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा। मान लो स्टॉप लॉस लग गया तो आपको दुख नहीं होगा, 6-7 रुपये कट के आपका आराम से आप आगे निकल जाओगे। और अगर ये चल गया फिर तो कहने ही क्या। तो अरविंदो फार्मा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। फर्स्ट है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। दूसरा है नौकरी, इन्फो एच के नाम से मिलेगा आपको। यस, तो एक बार जरा अवनी इन दोनों का चेक कर लो। और आप तो हमेशा ऑप्शंस के लिए जाने जाते हो, कोई ऑप्शंस हो तो अवनी आप बता देना हमको विदाउट एनी फियर। जी, सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी ऑलरेडी एक्चुअली हमारी रिकमेंडेशन भी थी जो हमने आज बुक की है। अब इसमें ऊपर 140 में थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, और अगर आज हम देखें तो 141 के रेट से फिर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो अभी ये लेवल पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है इसमें, बट अगर नीचे के तरफ हमें फिर से 136 के भाव पे मिलेगा तो हम इसमें खरीदारी करेंगे। इसमें अभी ऑप्शंस थोड़ा अवॉइड करेंगे, बिकॉज मंगलवार को भी छुट्टी है और अभी कुछ ही दिन बाकी है। तो ये अगर इमीडिएट मूवमेंट नहीं देता है तो ऑप्शंस में प्रीमियम डेप्रिसिएशन बहुत फास्ट हो जाएगा। तो आप वेट कीजिएगा, 136 के रेट में अगर ये स्टॉक मिलता है तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं डायरेक्ट फ्यूचर में। और नीचे इसका स्टॉप लॉस रहेगा 133 का, और ऊपर की तरफ 145 का इसमें टारगेट रहेगा। ठीक है, BL हो गया 145 का टारगेट, 133 रुपये का स्टॉप लॉस, @ 136 लिखना, 3 रुपये नीचे मिलेगा। आप इस सोच रहे हो कि 3 रुपये नीचे, 10 रुपये नीचे की वो वेट करवा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है आज? देखिए, कई बार ना आपको रेट अच्छे नहीं मिल सकेंगे तो फिर आप दिक्कत हो जाएगी। रेट अच्छे रखो, रेट अप। सौदा पंच करते समय आपके पास राइट है पूरा, एक बार सौदा पंच हो गया फिर बाजार के पास राइट है पूरे, आपके राइट ख़त्म। फिर आप क्या कर सकते हो भगवान से प्रार्थना करने के अलावा कि मेरा शेयर चल जाए, मेरा शेयर टूट जाए, और तो कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन सौदा पंच करने से पहले सारे राइट हैं आपके पास। पंच करो, नहीं करो, छोड़ो छोड़ो, नहीं छोड़ो, लेना है लो, नहीं लेना है नहीं लो, जैसे आपको करना हो करो। 136 रुपये आपका रेट हो गया एंट्री का, 145 और 133 का स्टॉप लॉस है। अवनी, आपकी तरफ से जो हमने जो शॉर्ट कवरिंग का दूसरा शेयर नौकरी रखा है, उस पर कुछ कहना चाहते हो? आपके छोड़ दें उसको? जी, नौकरी में भी अभी इस लेवल से रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठ रहा है। इसमें 4500 के कॉल में काफी राइटिंग है, तो एक 4500 पे रुक जाएगा। तो यहाँ से अगर ऊपर की तरफ देखें तो सिर्फ 60 रुपए का अपसाइड है। जबकि इसका अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो नीचे ऑलमोस्ट 4250 तक, 200 रुपए तक का स्टॉप लॉस है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है फ्रेश एंट्री के लिए। जिनके पास है ऑलरेडी वो आप और 60 रुपए के लिए आप वेट कर सकते हो, 4500 पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और एक जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है वो 4400 पे लगाना है।
ठीक है, डन मैम। हमने नौकरी छोड़ दिया, हम ले ही नहीं रहे नया सौदा। इन्फो एज छोड़ दो, अवॉइड की कैटेगरी में डाल दो या होल्ड करके छोड़ दो। सिर्फ हमने जो सौदे सिर्फ 2 कंफर्म करवाए ना आज के लिए अभी तक जो तेज़ी वाले हैं, उसमें एक तो ऑरबिंदो फार्मा और दूसरा BEL, और दोनों में कंडीशन डाल दी। एक को 10 रुपये नीचे कम से कम पकड़ो और दूसरे को कम से कम 3.5 रुपये नीचे पकड़ो। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो छोड़ दो। तो आप इस खासियत इस शो की देख पा रहे होंगे। हमें शो को शुरू हुए करीब 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट में भी 2 ट्रेड में भी कंडीशन। ऐसे थोड़ी ना शो नंबर 1 है। दो शेयर हमने अब तक आपके सामने रख दिए कंडीशन के साथ। फर्स्ट इज ऑरो फार्मा, सेकंड इज BEL। अब जरा मंदी के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। उसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल और दूसरा है LIC हाउसिंग फाइनेंस के नाम से कंपनी है। अवनी जरा चेक कर लो, इन दोनों शेयर्स में कोई ट्रेड बनता है तो बताना, नहीं तो इसको भी हम छोड़ सकते हैं। जी सो ICICI प्रूडेंशियल में हम ट्रेड ले सकते हैं। इसमें जो फ्यूचर हम सेल कर सकते हैं और इसमें नीचे का टारगेट रहेगा 518 का, और जो स्टॉप लॉस लगाना है वो रहेगा 532 का। तो एक बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ में इसमें हम सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। और HDFC लाइफ जी HDFC लाइफ को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि ये काफी सपोर्ट पे आ चुका है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा और नीचे अगर आ जाए तो वहां पे तो बाय ट्रेड बन रहा है। तो HDFC लाइफ को अवॉइड करेंगे। अवनी ICICI HDFC लाइफ छोड़ दो, LIC को बताओ। LIC हाउसिंग है। जी LIC हाउसिंग भी अवॉइड करेंगे बिकॉज इसमें 950 पे काफी स्ट्रॉन्ग 450 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और बार बार वहां से ये पलटता हुआ नजर आता है। तो मेरे हिसाब से ये अभी तो काफी करीब है 450 के, तो इसमें भी कोई ट्रेड नहीं बनता है। अगर ये 450 में नीचे मिल जाता है तो वहां पे बाय का ट्रेड बनता है। तो फिलहाल इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, हमने अवॉइड ही कर दिया मैम। आपने 3 शेयर हमारे को पास करवा के दे दिए। हमारे 6 शेयर 7-8 शेयर हम पता करते हैं, उसमें से आपने ऑरबिंदो, BEL और LIC हाउसिंग दिया है। LIC हाउसिंग तो आमने सामने बेचा जा सकता है। ऑरबिंदो और BEL के अंदर कुछ कंडीशंस हैं, रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको छोड़ देंगे। हमने जो पूछना था पूछ लिया मैम। अब आपकी ट्रेडिंग कॉल्स का इंतज़ार है, ज़रा बताइए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। जी तो मेरा सबसे पहला जैसे ये हफ्ते में मैंने बताया कि थोड़ा सा अभी ऑप्शंस में जो है डिप्रिसिएशन जल्दी होगा, इसलिए ऑप्शन का एक ही ट्रेड होगा कि जिसमें बहुत इमीडिएट मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। वो है डिक्सन का 5400 की कॉल हम खरीद सकते हैं 120 से 125 रुपए के बीच में, और इसका 220 का लक्ष्य रहेगा और 60 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगा के रखना है। दूसरे 2 कॉल्स है जो कि फ्यूचर में करेंगे ट्रेड। पहला है ओबेरॉय रियल्टी। अब कल के दिन में सारे रियल्टी स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट देखने के बाद में एक रिट्रेसमेंट हमें देखने मिला है, थोड़ी सी गिरावट देखने मिली थी। तो अब ये रिट्रेसमेंट आ चुका है ब्रेकआउट लेवल पे, तो यहाँ से फिर से एक बार उछाल दिख सकता है इन स्टॉक्स में। तो अभी ओवरऑल रियलिटी में नवंबर फ्यूचर हम खरीद सकते हैं 1220 से 1223 के रेंज में, और 1280 का इसमें टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस 1195 का लगा के रखना है। और दूसरा एक स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में काफी गिरावट देखने मिली है, बट अब ये सपोर्ट लेवल पे है, तो यहाँ से शायद थोड़ा समय लग सकता है ऊपर चलने में, लेकिन अब ये नीचे ज्यादा नहीं गिरेगा। तो इसमें हम खरीदारी कर सकते हैं 7465 से 7475 के लेवल के बीच, और 7660 का इसमें टारगेट रहेगा एंड 7390 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है अवनी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कुल मिला के 3 सौदे आपने हमारे में से छांट के दिए जो हमने आपसे पूछे। 3 ट्रेड आपने हमको दे दिया इंक्लूडिंग ऑप्शन। आपने एक डिक्सन टेक्नोलॉजी की 5400 वाली कॉल प्लस करवाई है, नवंबर के 30 तारीख को एक्सपायर होगी, समय भरपूर है।
आप रखना चाहें तो रखिए, 120 से 125 का रेट डाल के रखना, मिल जाए तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना। 220 रुपये का टारगेट है, 60 रुपये जाएंगे, 60 रुपये आएंगे, करीब करीब डबल होके पैसे। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखते हैं, ये कंपलसरी रहता है हमारा। बजाज फाइनेंस और अब्रॉय रियलिटी भी आपकी तरफ से दिए गए शेयर्स हैं। बहुत शुक्रिया अवनी, थैंक यू वेरी मच आज के ट्रेड बताने के लिए। कुल मिला के ऑप्शंस के साथ मिला के आपने 6 सौदे दिए हैं। कल देखते हैं रिपोर्ट कार्ड कितने स्टॉक्स का बनता है, और उम्मीद करते हैं कि आपको जैसे पहले भी खुश करते आए हैं बेहतरीन ट्रेड से, इस बार भी आपको अच्छे ट्रेड ही मिले होंगे और कल आप खुश होकर देखेंगे इस रिपोर्ट कार्ड को। अवनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।